दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने राहु के नक्षत्र गोचर को लेकर बहुत ज्यादा ही भ्रम फैला दिया, इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूं। सबसे पहली बात यह कि राहु अगर नक्षत्र बदल देता है तो क्या सब पे एक साथ असर पड़ेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। ये असर कुछ लोगों के ऊपर ही देखने को मिलेगा। सबके ऊपर हम कोई जनरल प्रेडिक्शन ऐसे नहीं कह सकते कि इस लगन के अंदर ये हो जाएगा, उस लगन के अंदर वो हो जाएगा, क्योंकि ऐसा अगर हम कह रहे हैं तो आंखों में धूल झोंक रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग एक लगन के हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उस लगन के अंदर जितने भी लोग हैं सबको एक जैसा रिजल्ट देखने को मिले। ये सबसे पहली बात, ठीक है। कोई भी गलत अफवाह वाला काम नहीं किया जाना चाहिए। राहु जो है वो अगर कृत्तिका नक्षत्र में जाएगा तो कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी है सूर्य, ठीक है। इसका मतलब हम यहां पे ये जरूर कह सकते हैं कि हम एक रफ एनालिसिस कह सकते हैं कि जब जब सूर्य राहु से कहीं अलग पोजीशन में जाएंगे तो क्या फलित हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर एक इंसान की अपनी इंडिविजुअल कुंडली है। हर इंसान के 12 घरों के अंदर ग्रह अलग अलग जगह पे बैठे हैं। जब एक राशि में कोई ग्रह गया है तो उस राशि का स्वामी कुंडली के 12 घरों में कहीं भी बैठा हुआ मिल सकता है। इस कारण से इस बात को कहना कि नहीं, ये राहु का ट्रांजिट हर लगन के लिए एक सा फल देगा, ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। इस बात को यकीन रखिए कि राहु का गोचर कुछ लोगों पे असर करेगा, सब पे असर नहीं करेगा। और किन पे असर करेगा, आइए उसको देखते हैं। ये वीडियो लंबी हो सकती है, मैं इसको चैप्टर्स में बनाऊंगा ताकि अलग अलग जो लगन है सबको इसमें कवर कर लूं, ताकि आपको अपने लगन पे जाके उस चीज को देखना हो तो आपको कम टाइम में काम पूरा हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन किन नक्षत्रों के राहु खुद स्वामी है। एक आता है इनका नक्षत्र 3 नंबर की राशि में, एक आता है इनका नक्षत्र 7 नंबर की राशि में, और एक आता है इनका नक्षत्र 11 नंबर की राशि में। इसका मतलब है अगर आपकी कुंडली के अंदर कहीं पर भी किसी भी भाव के अंदर उस हाउस का जो मिड है वहां की डिग्री 6 से 20 हो 3 नंबर राशि से, 6 से 20 डिग्री हो 7 नंबर राशि से, या 6 से 20 डिग्री हो 11 नंबर राशि से, जेमिनी या मिथुन, 7 का मतलब होता है आपका लिब्रा या तुला राशि, और 11 का मतलब होता है आपका कुंभ या एक्वेरियस राशि। अगर इन 3 राशियों का जहां पे भी आपकी कुंडली में है उनके अंदर स्पेसिफिकली 6.40 से लेकर 20 डिग्री, 6.40 से लेकर 20 डिग्री और 6.40 से लेकर 20 डिग्री अगर किसी भी हाउस के मिड पर आता है तो उस पर्टिकुलर हाउस के रिजल्ट्स को देखने को मिल सकता है। ये भी मैं कह रहा हूं मिल सकता है, क्यों? क्योंकि मेरे पास आपकी इंडिविजुअल कुंडली नहीं है। इंडिविजुअल कुंडली में 12 महीनों में आपका सूर्य अलग अलग राशियों में बैठता है, इसीलिए अलग अलग भाव में बैठेगा, तो सबके लिए एक जैसा रिजल्ट नहीं हो सकता। अब हम शुरुआत करते हैं मेष लगन से। जब हम मेष लगन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम 1 नंबर लिखेंगे, 3 नंबर यहाँ पर आएगा, 7 नंबर यहाँ पे आएगा और 11 नंबर यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे इस समय जो राहु बैठे हैं वो बैठे हैं 2 नंबर में, ठीक है। तो इसको देखें, अगर आपको यहाँ पे 3 नंबर की राशि का मिड पॉइंट मिलता है आपको 6 से 20 डिग्री के बीच, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इंसान का जो पराक्रम है वो ज्यादा बढ़ने वाला है। हो सकता है कि थोड़ा सा इंसान बोलने में जल्दबाजी दिखा दे, क्यों? क्योंकि अपने से कैसा गया है, 12वां चला गया है। अगर 7वें घर में, मैं ये बात अभी आपको बता रहा हूं मेष लगन के लिए, 7वें घर में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 6 से 20 डिग्री का मिड पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं कि अभी आपकी मैरिज लाइफ में कुछ डिस्टरबेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, कुछ डिस्टरबेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। इसी तरीके से ये 11वें वाले से देखिए, यहां से ये अच्छा गया है, केंद्र में ही एक तरह से माना जाएगा 1 2 3 4, तो हम ये कह सकते हैं कि मेष लगन के जातकों को इस समय अगर यहाँ पे 11 नंबर की राशि या 12 नंबर की राशि भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी इस हाउस के अंदर अगर मिड पॉइंट जो है वो 6 से 20 डिग्री के आसपास आता है तो आपको एक लाभ की स्थिति रहेगी राहु के इस गोचर से। अब राहु के इस गोचर से लाभ की स्थिति रहेगी, लेकिन उसकी भी कंडीशन क्या होगी? उसकी कंडीशन ये है कि यहाँ पे 2 नंबर की राशि लिखी हुई है, तो सूर्य को या तो 1 नंबर में, या तो 12 नंबर में, या तो 11 नंबर में, आगे की तरफ जाएं तो 3 नंबर में, 4 नंबर में, या फिर
5 नंबर में होना चाहिए। यानी कि सूर्य आपके लिए जो है वो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर की राशियों में गोचर करे या 11 नंबर, 12 नंबर और 1 नंबर की राशि में गोचर करे, तब आपको अच्छे परिणाम की उम्मीद रहेगी। क्यों? क्योंकि तात्कालिक तौर पे राहु जो है वो सूर्य से अगर इन भाव में नहीं बैठे तो वो उनके तात्कालिक शत्रु माने जाएंगे, थोड़ी सी परेशानियां बरकरार रखेंगे। लेकिन एक्चुअल एनालिसिस आपकी अपनी कुंडली के हिसाब से होगा। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी कुंडली में सूर्य किसी भी भाव में बैठे हो सकते। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य इन भाव में बैठे हुए दिख रहे हैं, जहां पे मैं ये पॉइंट कर रहा हूं, लगन, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 11th या 12th हाउस, तो आपके लिए मिश्रित फल रहेंगे, नॉर्मल फल कहेंगे। हाँ, गोचर की स्थिति को देखते हुए थोड़ा सा सावधान जरूर रहिएगा। ये हुई मेष लगन वालों के लिए। अब हम बात करते हैं कि क्या ये मेष लगन में भी सबके लिए ये बात कहनी है? नहीं। जिन लोगों का किसी भी हाउस का मिड पॉइंट यानी कि 3, 7 और 11 के मिड पॉइंट इस पे आ रहे हो या फिर उनके ऊपर दशा राहु की चल रही हो, ये सिर्फ उन लोगों को इसको फोकस करना चाहिए, उनको ये बात सोचनी चाहिए। अब 2 नंबर के लिए चलते हैं। जब हम 2 नंबर यानी कि हम वृषभ लगन बनाएंगे तो वृषभ लगन में क्या होगा इसको देखिए। वृषभ लगन की कुंडली के अंदर जब हम बात यहाँ पे 2 नंबर लिखते हैं तो यहाँ पे आता है आपका 3 नंबर, इसके बाद यहाँ पे आता है आपका 7 नंबर और यहाँ पे आता है आपका 11 नंबर। अगर आपके 2 नंबर से कुंडली बनती है यानी वृषभ लगन की कुंडली बनती है तो उस कंडीशन में आपका 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस, इनमें राहु के नक्षत्र देखने को मिलेंगे। अगर आपके ऊपर राहु की दशा चल रही है, आपका 2 नंबर का लगन है, तो पहले आप कुंडली को खोल के ये देखिए कि इनमें से किसी हाउस का मिड पॉइंट इन डिग्रीज के अंदर तो नहीं है। अगर हाँ तो फिर सोचिएगा कि आपके ऊपर उन हाउसेस से कुछ ना कुछ रिजल्ट हो सकता है। सभी हाउसेस के उसमें आए जरूरी नहीं है, तीनों में से कोई सा भी 1 या 2 हाउसेस हो सकते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। अब इसमें राहु कहाँ बैठे हैं? इसमें राहु बैठे हैं यहाँ पर। इस कुंडली के हिसाब से अगर आपके सूर्यदेव इस हाउस में यहां पे या यहां पे बैठे हैं, जन्म के सूर्य, तो ऐसी कंडीशन में यहां पे और यहां पे भी अगर बैठे हैं तो भी आपको राहु ज्यादा खराब फल नहीं देंगे, आपको भी एक अच्छे फल की उम्मीद की जा सकती है। इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर और 7 नंबर की राशियां दूसरे और छठे भाव से आती है, इसलिए इस लगन के अंदर थोड़ी सी अपनी हेल्थ को केयरफुल रखिएगा ताकि एक्सीडेंट ना हो और फाइनेंशियल लॉस ना हो। क्यों? क्योंकि 2nd हाउस से ये 12th बैठे हैं, 6th हाउस से देखेंगे तो 8th हो गए, षडाष्टक हो गए। लेकिन आपके कर्म, आपकी नौकरी वाली कंडीशन के लिए ये अच्छी सिचुएशन होगी कि ये आपके 10th हाउस में चल रहे हैं। अगर सूर्य कुंडली में अच्छे बैठे हैं तो लाभ मिलेगा, नहीं तो थोड़ी सी परेशानी कर्म क्षेत्र में हो सकती है। इस चीज को 2 नंबर के लगन के जातक ध्यान रखेंगे, वो भी तब जब उनकी डिग्रियां यहां पर आती हों तब। ऐसे नहीं कि बस 2 नंबर खोल के पढ़ लिया और घबराने शुरू हो गए, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। इसके बाद बात करते हैं हम 3 नंबर यानी कि मिथुन लगन के लिए। मिथुन लगन की कुंडली में जब हम बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा? मिथुन लगन की कुंडली में ये या तो लगन पे नजर आएगा, इसके बाद यहाँ पे नजर आता है 7 नंबर और फिर 11 नंबर यहाँ पे नजर आता है। तो अगर इन डिग्रियों के अंदर इन हाउसेस में कहीं पे भी मिड पॉइंट आपको देखने को मिलता है तभी आपके लिए कोई चेंज की बात होगी। अब इसमें देखिए यहाँ पे हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है क्योंकि 1st हाउस से 12th हो रहा है। यहाँ पे एजुकेशन जो है वो लोग थोड़ा सा केयरफुल रहें, एजुकेशन वाले या चाइल्ड को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहें। और जो किस्मत है वहां का स्वामी 12th में गया है तो हम ये कह सकते हैं कि विदेश से आपकी किस्मत को एक अच्छा राइज मिल सकता है। तो मिथुन लगन के लिए हेल्थ पे ध्यान देना है, चिल्ड्रन पे ध्यान देना है। किस्मत जो है वो थोड़ी सी एक 12th हाउस से लिंक हो रही है तो लॉसेस की थोड़ी संभावना बनती है और फॉरेन से कुछ गेन्स की भी संभावनाएं यहाँ पे बनती हैं। सूर्य कहाँ पे होना चाहिए? हमेशा किसी भी उसमें याद रखिए कि राहु अगर आपका 2 नंबर में है तो सूर्य 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर में हो। इस तरफ जाएंगे तो 1 नंबर, 12 नंबर या 11 नंबर तक हो,
यहाँ तक जन्म का सूर्य होना चाहिए। इसके बीच के महीनों में जब ये गोचर कर रहा होगा तो उसको कैसे देखना है मैं आपको वीडियो के आखिरी में समझा दूंगा, ताकि आप उस महीने को समझ लीजिएगा कि किस महीने मुझे ज्यादा प्रिवेंटिव रहने की जरूरत है। अब हम 4 नंबर पे चलते हैं, यानी कि हमारे लिए अब होगा कर्क लगन कैंसर। 4 नंबर के लिए जब ये कुंडली बनती है, यहां से 4 बनता है, तो यहीं पे आ जाएगा 3 नंबर, यहाँ पे आ जाएगा 2 नंबर, और यहीं पे राहु बैठे होंगे। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 11 आ गया। इस कुंडली के हिसाब से इससे 12th हो रहा है, यानी कि अब इन लोगों के अगर नुकसान या खर्चे हो रहे थे तो इसमें तो कुछ कमी रही, ये पहले से चली आ रही थी। इसके बाद आपका ये जो इस वाले आपका सुख भाव है, सुख भाव से क्योंकि राहु वैसे भी आपके कैसे चल रहा है, षडाष्टक चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर ये डिग्रियां आपको मिलती हैं तो आपको अभी भी ये सितंबर 2020 से ये परेशानियां चल रही हैं, ये सारी परेशानियां, तो इसमें अभी भी थोड़ी सी वही चीजें बरकरार रहेंगी। इस नक्षत्र के आगे जाने से सिर्फ अंतर ये होगा कि इस कुंडली में सूर्य सेकंड हाउस का लॉर्ड है, इसलिए थोड़ी सी धन की आगमन की स्थिति बना सकता है। सूर्य क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड है, सेविंग्स का लॉर्ड है, इसलिए यहाँ पे बचत हो सकती है। बचत तभी होगी जब धन का आगमन होगा, इसलिए 4 नंबर की राशि वालों के लिए ये पैसे के मामले में, सेविंग्स के मामले में अच्छा जा सकता है। लेकिन जो पैसे आएंगे तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा अपने आप को थकाओगे, तो सुखों में थोड़ी सी कमी है और थोड़ी सी परेशानियों को लेकर चलेगा, लेकिन ये 4 नंबर में एक पॉजिटिव रिजल्ट कर सकता है रिगार्डिंग द सेविंग्स। 5 नंबर के लगन के अंदर अगर हम बात करें तो 5 नंबर लगन के अंदर राहु जो है वो केंद्र में आएगा। 5 नंबर लगन में राहु जो है यहाँ 2 नंबर होता है, यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आएगा 5 नंबर लगन से, तो देखिए ये हो गया इसका 7 नंबर, 8 9 10 और ये 11 नंबर, ठीक है। और तीसरी राशि यहाँ से आई। यहाँ पे क्या होगा, ऐसे लोगों को हम कहेंगे कि अगर इस भाव में ये डिग्री मिलती है तो लाभ में कुछ कमी आएगी, लेकिन स्टेटस में फिर भी राइज आएगा। इसी तरीके से पराक्रम भाव से क्योंकि ये कनेक्ट है, तो जिनका कर्म के अंदर बहुत ज्यादा ही पराक्रम यानी कि काफी साहस वाले काम इस समय ये कर सकते हैं। इसी तरीके से जो 7th हाउस है वो मैरिज का हाउस है, उससे वो 4th आ रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा यहाँ पे एक रिलैक्स मिल सकता है। सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य यहाँ पे 1st हाउस लॉर्ड, हेल्थ वाले लॉर्ड है, तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा काम में थकेंगे तो हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बैलेंस बना के चलिएगा। डरने वाली जरूरत नहीं है कि बिल्कुल हम डर जाएं, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे सूर्य का कनेक्शन 1st हाउस से है, हेल्थ से है, तो आप हेल्थ पे बैलेंस बना के चलिएगा, बहुत अच्छी आपकी लाइफ इस समय चलेगी। इसके बाद हम चलते हैं 6 नंबर पे। अगर हमारा यहाँ पे 6 नंबर का लगन देखने को मिलता है तो क्या होगा, राहु हमारे लिए यहाँ पे मौजूद होगा, जो कि हमारा किस्मत का हाउस होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 7 यहाँ पर आएगा और 3 यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पे इन लोगों को कुछ चैलेंजेस, 6 नंबर वालों को कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। वो किससे आएंगे, क्योंकि यहाँ से अपने से 12th होगा, तो प्रोफेशन के अंदर कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं 6 नंबर के लगन वालों को, अगर डिग्री इसमें रही तब, नहीं तो नहीं। इसके बाद सेविंग्स को लेकर देखें तो षडाष्टक है, तो बहुत अचानक से धन खर्च की संभावना यहाँ पे बन सकती है। और छठे घर के होने के कारण यहाँ पे इनको एक्सीडेंट से भी संभलना चाहिए और किसी तरह के लोन से भी संभलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि सूर्य का जो राशि है वो 12th हाउस से कनेक्ट होती है, इस कारण से इस लगन के अंदर ये थोड़ी सी एक नेगेटिव कंडीशन बरकरार रह सकती है। थोड़ा सा संभल के, बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए और गाड़ियों को भी बहुत सोच समझ के संभल के चलाइए, ताकि ऐसी कोई भी गलती ना होने पाए। अब बात कर लीजिए 7 नंबर में। जब 7 नंबर का लगन बनाएंगे तो यहाँ पे 7 11 ये कंडीशन बनती है, और यहाँ पे 2 नंबर में राहु यहाँ पे आ जाएंगे। जब यहाँ पे राहु आएंगे तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आप कई बार ऐसा महसूस करेंगे कि किस्मत साथ नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ से 12th है। हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे षडाष्टक है, और अगर ये वाली डिग्री स्वाति नक्षत्र में ये डिग्री है तो हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, ताकि कोई सीरियस एक्सीडेंट ना कर बैठे। एजुकेशन वाले हाउस से हम देख रहे हैं तो ये ठीक गया है, इसलिए अगर आप रिसर्च फील्ड में काम कर रहे हैं, 7 नंबर की लगन की कुंडली में रिसर्च वालों के लिए ये समय
अच्छा था, सितंबर 2020 से ये समय अच्छा था, अभी भी रहेगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में सूर्य का नक्षत्र जो आ रहा है वो कहाँ पर आता है? लाभ भाव में आता है, तो इनको रिसर्च का लाभ मिलने की परिस्थिति बनेगी 7 नंबर लगन में। इस वाले हाउस में अगर डिग्री आती है तो, हर किसी को नहीं, राहु की दशा चलती हो और यहाँ पे डिग्री आती हो तो ज्यादा इंपैक्ट आएगा। इसके बाद 8 नंबर से अगर हम देखेंगे तो 8 नंबर की कुंडली जब बनेगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 7 नंबर आ जाएगा, ये वाली चीज जो है ये 11 नंबर आ जाएगी, और 3 नंबर उठ के चला जाएगा आपके लिए यहाँ पे, और यहाँ पे 2 नंबर, और यहाँ पे मौजूद है राहु। अब ये थोड़ी सी राहत वाली कंडीशन कही जा सकती है, अनसर्टेनिटी वाली कंडीशन से ये थोड़ी सी ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि 8th हाउस कनेक्ट हुआ है 7th में, तो कुछ ना कुछ अनसर्टेन ट्रबल्स देने की क्षमता रखता है इन अ मैरिड लाइफ। यहाँ से देखेंगे तो ये 6-8 का संबंध होने के कारण थोड़े बहुत खर्चों की कहीं ना कहीं गुंजाइश बरकरार रखेगा। साथ ही साथ अगर हम सुख भाव से देखेंगे तो सुख भाव के लिए ये एक गेनफुल कंडीशन कही जा सकती है, क्योंकि सुख भाव बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है खर्चे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे खर्चे बढ़ने को हम नेगेटिव नहीं ले सकते। ये थोड़ी सी चैलेंज है कि 8वें की लॉर्ड होके, मिड पॉइंट लॉर्ड होके 7th में आएगा तो थोड़ा सा पार्टनर्स से दूरियां बनाएगा, क्योंकि जब गेन्स होंगे तो कहीं ना कहीं काम भी हो रहा होगा। इस कुंडली में 5 नंबर यहाँ आता है, इसलिए यहाँ पे 10th हाउस यानी कि इंसान ज्यादा कर्म करने की परिस्थिति में रहेगा। 8 नंबर के लगन वालों के लिए ये एक अच्छी स्थिति कही जा सकती है। इसके बाद हम चलते हैं 9 नंबर वालों के लिए, कि 9 नंबर में अगर आपकी कुंडली बनी तो क्या परिस्थितियां बनेंगी। देखिए 9 नंबर के साथ जो कंडीशन है वो 2 चीजों को लेके चलना। यह है 9 नंबर से बनेगी, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 11, यहाँ पे आएंगे 3, और राहु यहाँ पे चल रहा है। इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि ये गुरु का लगन माना जाता है और राहु और उसमें क्या है, दोनों बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी नीच का चल रहा है नवंबर तक, इसीलिए यहाँ पे 2 बातों को ध्यान रखना कि फर्स्ट हाउस हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस रखना, 9 नंबर है तो, क्योंकि हेल्थ का जो स्वामी है वो नीच का चल रहा है। दूसरी बात यह है कि जो मैरिज हाउस के अंदर अगर मिड पॉइंट आया है तो राहु इस जगह पे आ गया, इसलिए ऐसे लोगों के साथ ये समस्या ज्यादा हो सकती है कि उनको मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रबल्स आ जाए, या सरकारी इंटरवेंशन या कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के मैटर में बात अटक सकती है अगर इनकी दशाएं चल रही हैं तब, अन्यथा नहीं। इसका दूसरा रीजन ये होगा कि इन लोगों के साथ यहाँ पे केतु का गोचर है, जिसका एक एस्पेक्ट इस हाउस पे होगा मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए, इसलिए बात कह रहा हूँ। पराक्रम भाव से ये अच्छा बैठा है तो इंसान में करेज बहुत अच्छा रहेगा। अब करेज बहुत अच्छा है तो बेमतलब की लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लाभ भाव से भी ये इस तरीके से बैठा है तो कहीं ना कहीं लाभ को कुछ मात्रा में कम करने की क्षमता रखता है, इसको ध्यान रख के चलना है। मैरिज हाउस को लेकर मैंने बता ही दिया, करेज को अन्यथा नहीं दिखाना है, और यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, इस कारण से सितंबर 2020 से ये लोग जो मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको थोड़ा सा इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। इसमें फायदा इस बात का मिलेगा कि हमारे को इस कुंडली के अंदर जो 5 नंबर आता है वो 4थे भाव से आता है, तो अब कुछ हद तक सुख भाव का एक सुख हमें मिल सकता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे 4थे भाव के स्वामी हो जाएंगे। अब हम बात करें 10 नंबर के लिए, तो जब 10 नंबर की राशि से हम बनाएंगे तो वहां पे क्या चीजें होंगी इसको भी देख लीजिए। अगर आपका लगन 10 नंबर से आता है तो आपके लिए यहाँ पे आता है 11 नंबर, ठीक है, 12, 1, 2, और यहाँ पे आता है आपका 3 नंबर, यहाँ पे आता है आपका 5 नंबर, 7, 8 और ये 9। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर में राहु चल रहा है। यहाँ पे 2 नंबर में राहु चल रहे हैं तो इन लोगों को किन किन चीजों पे देखना है। जिनका रो एक्सीडेंट वाला जो हाउस है उससे तो 12th चल रहा है तो यहाँ तो ठीक है। कंपटीशन के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि कंपटीशन वाले अंदर जो मिड पॉइंट लॉर्ड है वो अपने से 12th होके चल रहा है, लेकिन एक्सीडेंट को रोकेगा, इस मामले में ये पॉजिटिव माना जाएगा। ध्यान कहाँ पे रखना है? ध्यान रखना है प्रोफेशन वाले साइड पे। क्यों? क्योंकि सितंबर से ही मान के चलिए कि यहाँ से ये षडाष्टक बना के चल रहा है, इसलिए आप प्रोफेशन में अभी भी चैलेंजेस को फेस कर रहे थे, आगे भी करेंगे। लेकिन क्योंकि राहु जिस नक्षत्र में आया है वो अब 8वें घर से आया है, इसलिए अनसर्टेन प्रॉब्लम्स को भी दर्शा सकता है रिगार्डिंग द
प्रोफेशन के साथ। जो आपकी सेविंग्स वाले हाउस है, सेविंग्स वाले हाउस से ये अच्छा बैठा है, तो सडन गेन्स, 8वां घर क्योंकि आ रहा है अनसर्टेन, तो यहाँ पे सडन गेन्स कराने की भी ताकत रखता है, इसको ध्यान रखिएगा। इस समय ये आपके लगन के स्वामी शनि को भी दृष्ट कर रहा है, इस कारण से थोड़ी सी हेल्थ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट कहाँ से आ रहा है, 6th हाउस से आ रहा है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो चिड़चिड़ापन जो है उसकी शिकायत आपको रह सकती है 10 नंबर के लगन में। ठीक है, इसके बाद अब बचते हैं 11 नंबर के लगन। 11 नंबर के लगन के अंदर अगर हम देखें तो फिर यहाँ पे हमें संभलना पड़ेगा। 11 नंबर के लगन में क्यों संभलना पड़ेगा, क्योंकि अगर 11 नंबर का लगन है और डिग्री आपकी इसमें आ गई तो यहाँ पे ये नक्षत्र का मिड पॉइंट लौट हो जाएगा, और 11 के बाद 12, 1, 2 ये हो गया राहु, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब देखिए इनको क्यों संभालने की जरूरत है, इनको संभालने की जरूरत राहु से नहीं है, इसलिए है क्योंकि इनका जो शनि है वो यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो इनका जो हेल्थ का स्वामी है, 11 नंबर वालों की जो एक्चुअल हेल्थ का स्वामी है वो 12th हाउस में कनेक्ट है, इसलिए इन लोगों को हेल्थ पे खास कर ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मिड पॉइंट इसके अंदर आ गया तो यहाँ पे कुछ राहत की बात होगी, लेकिन क्या है कि ये जो 5th हाउस होता है ये होता है हमें रिकवर करने का, ये इससे 12th आ गया है, इस कारण से बेवजह की कोई रिस्क मत लीजिएगा हेल्थ के साथ, इसको ध्यान रख के चलिएगा। प्रोफेशन हाउस को देख रहा है, वहां पे अगर दशा में है तो राइज दे सकता है या जॉब चेंज दे सकता है, लेकिन हेल्थ को ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ की आत्मा होके ये जो 5th हाउस है इससे 12th हुआ है, और जो हेल्थ का मालिक है वो 12th में चल रहा है, इस कारण से 11 नंबर वालों को संभलना चाहिए। इसकी दूसरी राशि जो आएगी वो आएगी आपके किस्मत में, किस्मत से ये षडाष्टक चल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अभी आपको भाग्य के भरोसे नहीं कर्म के भरोसे चलना पड़ेगा। 3 नंबर की राशि से दिखा दिया, 7 से भी बता दिया और 11 से बता दिया, इसलिए इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर ये राहु का जो ट्रांजिट है इसको हेल्थ में ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, क्योंकि 1st हाउस का जो लॉर्ड है वो 12th में जाके बैठा हुआ है। कुछ हद तक किस्मत जो है वो सपोर्ट करेगी, बट षडाष्टक है तो अटक अटक के काम बनेंगे, क्योंकि 5th हाउस से ये केंद्र में तो गया है लेकिन 5th हाउस से 12th हुआ है, इसलिए हेल्थ का और बच्चों का ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप। इसके बाद आखिरी जो बचता है वो है बाप के लिए 12 नंबर, तो 12 नंबर वालों के लिए भी बहुत ही ध्यान रखने वाली जरूरत है, इसलिए नहीं कि इसमें राहु का कोई गोचर चल रहा है, इसमें इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपके जो स्वामी हैं 12 नंबर के वो होते हैं गुरु, और वो अभी भी नीच राशि में है नवंबर तक, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए इसमें राहु को मैं जिम्मेदार नहीं मान रहा हूं, इसमें मैं जिम्मेदार मान रहा हूं कि जो स्वास्थ्य का स्वामी है गुरु वो नीच का चल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर राहु का ट्रांजिट लगाएंगे तो इसमें क्या होता है और क्या रिजल्ट इसके अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे राहु जो चल रहा है वो 3रे भाव में चल रहा है, 3रे भाव में राहु अच्छा माना जाता है, पराक्रम को बढ़ाएगा। ठीक है, अब इस कुंडली में राहु का संबंध या तो 4th हाउस के मिड पॉइंट के तौर पे है, या तो 8th हाउस के पे है, या तो फिर 12th हाउस के पे है, इसलिए बेवजह के पराक्रम से जेल की तरह जाने की कोशिश ना करना, बेवजह के पराक्रम से अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी मत करना, और बेवजह के पराक्रम के कारण अपने घर के सुख को प्रॉब्लम में मत लेके आना, क्योंकि इस समय जो गुरु है जो सब आपका हेल्थ का मालिक है वो नीच के चल रहे हैं, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 12 नंबर की कुंडली के अंदर थोड़ी सी परेशानियां आपको कहाँ मिलेंगी, अपने घर होम एनवायरनमेंट के अंदर मिलेंगी, बट करेज जरूर बढ़ा रहेगा। कुछ प्रॉब्लम 8वें घर से अनसर्टेनिटी के तौर पे देखने को मिल सकती है, और 12th हाउस से क्योंकि कनेक्ट हो रहे हैं तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं उसलिए ये वाली कंडीशन आपको सपोर्ट करेगी, विदेश वाले मामलों के लिए ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, हेल्थ का जरूर ध्यान रखने की जरूरत है इन लोगों को। अब एक्चुअल बात ये कर ली जाए कि महीने कौन से हैं जिसपे कि ध्यान रखना है। सूर्य मैंने आपको बता दिया था कि किन किन नंबर की राशियों में होना चाहिए जन्म का, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि वो अच्छा होगा या बुरा होगा। ठीक है, वो कौन सी होती है, जहां भी राहु बैठा है उससे 4 घर आगे और जहां राहु बैठा है उससे 4 घर पीछे, बस आप इसको याद रख के इस रूल को लगा दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। अब जो हमारी बात है वो ये कि गोचर में हमारा सूर्य जो होगा वो हर महीने बदलेगा, और सूर्य बदलते हैं 15 से 15 तारीख तक।
तो इसको ध्यान रखते हुए चलना कि अब जो मैं बता रहा हूँ ये कॉमन टू ऑल है। ये मैंने लिया 2 नंबर, यहाँ पे मौजूद है राहु, यहाँ पे मौजूद है केतु। ये होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1 नंबर। तो सूर्य जो है वो इस राशि में आते हैं, अप्रैल से आते हैं। यहाँ पे जब आते हैं सूर्य तो आता है अप्रैल, और ये गोचर अप्रैल में आगे बढ़ जाएगा। तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ये गोचर जो है ये मई या जून तक रहेगा, जब राहु इस एक नक्षत्र में होगा, सूर्य के नक्षत्र में, इसलिए। ठीक है, तो आज की तारीख से हम लेना शुरू करते हैं। सूर्य सितंबर में जो है वो 6 नंबर की राशि में है। इसका मतलब है कि अभी जो है तात्कालिक तौर पे ये दोनों दुश्मन चल रहे हैं। इसके बाद जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो भी ये तात्कालिक तौर पे दुश्मन रहने वाले हैं। जब सूर्य यहाँ पे आएंगे तो भी तात्कालिक दुश्मन रहेंगे। ये हो गया आपके लिए सितंबर, ये हो गया आपके लिए अक्टूबर, ये हो गया आपके लिए नवंबर, और यहाँ पे आएंगे तो ये सूर्य, ये होगा आपका दिसंबर, फिर ये होता है आपके लिए जनवरी, ये होता है आपके लिए फरवरी। तो जो पॉजिटिव रिजल्ट्स की हम उम्मीद कर रहे हैं, अगर हम गोचर को देख रहे हैं तो हम कहेंगे फरवरी से लेकर एक अच्छा गेन वाला पीरियड बनेगा। फरवरी मार्च अप्रैल, ये 3 महीने जब होंगे जाते जाते, तब ये गोचर काफी अच्छे रिजल्ट करेगा। 11 नंबर, 12 नंबर और 1 नंबर में जब सूर्य होंगे उस समय अच्छे रिजल्ट कर रहा होगा। ठीक है, अभी वाले समय में आपको कुछ परेशानियां हो सकती है, क्योंकि राहु जहां बैठा है उसके नक्षत्र स्वामी उससे अभी तात्कालिक तौर पे शत्रुता के साथ चल रहे हैं। इसलिए ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ऐसी कंडीशन में अपने आप को कूल रखना है, ठंडा रखना है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, बहुत जल्दी गर्मी दे सकता है, बहुत जल्दी उग्रता दे सकता है। मेडिटेशन करिए, क्योंकि राहु का सबसे रामबाण इलाज मानते हैं मेडिटेशन, तो आप मेडिटेशन करिए, अपने आप को कूल रखिए। किसी भी परिस्थिति में एकदम से हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आपकी सारी चीजें ठीक होंगी। जो गेन्स की हमने इतनी बात कही है वो, या लॉस की हमने जो बात कही है वो, उनको बिना ऐसे ही नहीं लगाना कि बस कुंडली में मेरा लगन ये है। आप ये देखना कि आपकी लगन कुंडली में सूर्य इस 2 नंबर राशि से कहीं 3 नंबर राशि, 4 नंबर राशि या 5 नंबर राशि में तो नहीं बैठे, 1, 12 ये 11 नंबर की राशि में आपकी जन्म कुंडली में तो नहीं बैठे। अगर बैठे हैं तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करके किसी भी चीज पे अंधविश्वास वाला काम नहीं करना, सोच समझ के डिग्रियों को पहले देखना, उसके बाद ही किसी रिजल्ट पे जाना, नहीं तो आप बेवजह अपने आप को मानसिक कष्ट, एक तनाव देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। आपका जो कोई सा भी लगन है, आप उस स्पेसिफिक उस लगन पे जाके देख सकते हैं कि किन किन भाव से जुड़ी हुई चीजों के होने की संभावना होगी। धन्यवाद।